Assalamu alaikum and good morning dear students of grade 5th. I am your mathematics teacher Rida Imtiaz and today we are going to do worksheet 32 which is your workbook page number 36. So in this question we are going to divide fractions by whole numbers. Whole numbers क्या होते हैं students? Let's suppose here we have 1 by 2. This 1 by 2 this is a fraction, ठीक है, which is 1 out of 2, ठीक है. सो 1 इज़ द पार्ट ऑफ द टोटल, ठीक है, यानी कि 2 में से 1 पार्ट. क्लियर? दिस इज फ्रैक्शन इन विच वी हैव न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर. एंड दिस 4 इट इज़ अ होल नंबर. दिस होल इज़ कंप्लीट नंबर. इसके हमने पार्टीशंस नहीं किए हुए. सो दिस इज़ अ होल नंबर. ये एक कंप्लीट नंबर है, ठीक है. ओके, सो 1 2 3 4 ये जो भी आपके पास काउंटिंग है, दीज ऑल आर होल नंबर. और अगर हमारे पास न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर हो तो वो फिर फ्रैक्शन होती है, ठीक है. नाउ हियर वी आर गोइंग टू डिवाइड फ्रैक्शन विद अ होल नंबर. एंड यू नो दैट कि जब डिवाइड होता है तो हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं. नाउ स्टूडेंट्स, आपको पता है कि एवरी नंबर हैव 1 इन इट्स डिनोमिनेटर. हर नंबर के डिनोमिनेटर में 1 होता है, हर होल नंबर के डिनोमिनेटर में. अब यहाँ पर 4 इज़ अ होल नंबर, इसके डिनोमिनेटर में 1 मौजूद है, ठीक है. सो इट इज़ अंडरस्टूड दैट 4 डिनोमिनेटर इज़ 1. सो 4 न्यूमिनेटर बन गया है एंड 1 इज़ डिनोमिनेटर. अब जब हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो वी नो दैट कि जो राइट साइड वाली टर्म होती है वो रेसिप्रोकल हो जाती है, वो इन्वर्ट हो जाती है. सो ये 1/4 हो जाएगा. इज़ इट क्लियर? सो अब आप इसको मल्टीप्लाई करें. अब इनकी कोई क्रॉस में कटिंग नहीं हो रही, न्यूमिनेटर की डिनोमिनेटर से कटिंग नहीं हो रही. सो हम सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे 1 1 द 1 एंड 2 4 द 8. क्लियर? अच्छा स्टूडेंट्स, अब आप इसी चीज़ को डायग्राम के थ्रू भी देख सकते हैं. 1/2 डिवाइडेड बाय 4. 1/2 मीन्स कि 2 में से 1 पार्ट, ठीक है, 1 पार्ट आउट ऑफ 2. सो इट्स मीन कि हमें टोटल 2 पार्ट्स बनाने हैं और उसमें से 1 पार्ट को कलर करना है. सो हमने 2 पार्ट्स बनाए हैं एंड 2 में से हमने 1 पार्ट को कलर कर दिया है, ठीक है. वी मेड आर रेक्टेंगल के हमने 2 पार्ट्स किए हैं. 1/2 मीन्स कि 1 पार्ट को आपने कलर करना है. अब स्टूडेंट्स 1/2 पार्ट को फिर हमने डिवाइड करना है 4 टाइम्स, ठीक है, यानी 1/2 को भी हमने 4 में ब्रेक कर देना है. सो जो हमारे पास हाफ हिस्सा है, हाफ जो पोर्शन है यहाँ से लेके यहाँ तक, उसको हमने 4 पार्ट्स करने हैं. 1 2 3 4, ठीक है. हमने इस वाले पोर्शन के 4 पार्ट्स किए. 1 2 3 4. इज इट क्लियर? 4 पार्ट्स किए और उसमें से जब हमने इसको इन्वर्ट किया तो 4 में से 1, तो ये 1 पार्ट जो है वो हमारे पास सेपरेट हो गया है, ठीक है. तो इसलिए इन्होंने यहाँ पे इसको सेपरेटली शो किया है 1/4 कि हमारे पास जो 1/2 था हमने उसके 4 पार्ट्स किए और 4 में से भी 1 पार्ट को इन्होंने सेपरेट कर दिया है. सो इट इज़ नाउ 8/1 कि ये टोटल 8 पोर्शन होंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8 और उसमें से 1 पोर्शन इन्होंने आपको शो कर दिया, ठीक है. सिमिलरली अगर हम इस पिक्चर की बात करें, ओके, सो दिस इज़ 3/4 डिवाइडेड बाय 6, यानी कि हमारे पास टोटल 4 पार्ट्स होंगे. 4 में से हमने 3 को कलर करना है. सो 1 2 3 4 टोटल 4 पार्ट्स एंड आउट ऑफ 4 वी डिड कलर 3 पार्ट्स. हमने 3 पार्ट्स को कलर किया. 1 2 3. क्लियर? ओके. अब स्टूडेंट्स आपने उसके 6 पोर्शंस कर देने हैं. जो आपने कलर वाला पोर्शन है आपका, यानी कि 4 में से 3 आपके पास जो है उसके आपने 6 पार्ट्स करने हैं. सो दिस इज़ 3 को आपने 6 में ब्रेक कर देना है. 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक हमने टोटल इसके 6 पार्ट्स किए हैं. जो शेडेड पोर्शन है उसके हमने ब्रेक किया, उसको हमने 6 पार्ट्स में. अब इन 6 पार्ट्स में से हम इसको जब सॉल्व करते हैं 3/4 वी नो दैट 6 के डिनोमिनेटर में 1 है. मल्टीप्लाई में चेंज करें, इट विल बिकम 1/6. सो अब इसकी कटिंग हो रही है, देखिए 3 1 द 3 3 2 द 6.
सो ये 1 है, दिस इज़ 1, दिस इज़ 4, दिस इज़ 2, 1 1 दा 1 over 4 to the 8, clear? So 8 में से 1, now count 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में से 1 पार्ट। तो आपने इसको टोटल 8 पोर्शंस कर लिए, क्योंकि हमारे पास जो आंसर है उसके अकॉर्डिंग ये 8 है। 8 पोर्शंस के हमने 8 में से हमने 1 पार्ट को सेपरेट कर दिया है। इज इट क्लियर? सो स्टूडेंट्स, आपने हम दोबारा से इसको एक दफ़ा वी आर गोइंग टू रिवाइज कि आपके पास किस तरह से ड्राइंग होगी, किस तरह से आपने ये फिगर फॉर्म करनी है। 3/4 यानी आपने पहले 4 पार्ट्स करने हैं, उसमें से 3 को कलर करना है, फिर वो जो 4/3 वाला हिस्सा है दिस वन, उसको आपने 6 पार्ट्स में ब्रेक करना है। तो ये 3 पार्ट्स ऑलरेडी थे, हमने इसको मज़ीद 6 पार्ट्स बना दिए, टोटल अब ये 6 पार्ट्स हैं। ठीक है, अब 6 में से जो आंसर है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास 8 में से 1, तो 6 पार्ट्स तो हमारे पास ऑलरेडी थे, आपने 2 और फॉर्म कर लिए। जो आपके पास बैक पे टोटल अनकलर्ड पोर्शन था उसको आपने 6 एंड इसके 2 पोर्शन मजीद किए, ये टोटल 8 हो गए हैं और 8 में से 1 पार्ट सेपरेट हो गया। सिमिलरली अगर हम इसको देखें तो इसमें भी यही है कि 1/2 मीन्स कि आपने 2 पार्ट्स में से 1 को कलर किया और फिर वो जो कलर वाला पोर्शन है उसको आपने ब्रेक किया 4 पार्ट्स में। ठीक है, 4 पार्ट्स में ब्रेक किया, देन हमारे पास जो टोटल पार्ट्स हैं वो 8 होने चाहिए, तो 4 हम ऑलरेडी फॉर्म कर चुके हैं, 4 हम अगेन फॉर्म करेंगे और ये टोटल मिला के 8 होंगे और 8 में से 1 पोर्शन हमने सेपरेटली शो करना है। क्लियर? ओके, अब स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट है पार्ट सी। नाउ 9/10 डिवाइडेड बाय 3, 9/10 डिवाइडेड बाय 3, वी नो दैट कि 3 के डिनोमिनेटर में 1 है, सो इसको मल्टीप्लाई में चेंज करें 1/3। क्लियर? नाउ देखिए कटिंग हो रही है 3 की और 9 की, 3 1 दा 3, 3 दा 9। ठीक है, सो 3/10 इंटू 1/1 इज़ रिमेनिंग। हर स्टेप पे आप इक्वल पुट किया करें। ठीक है, यहाँ पर भी आप इक्वल लगा लें। ओके, देन 3 1 दा 3 ओवर 10 1 दा 10। Clear? So this is the answer. Now we have next question, 3/4 divided by 8. So 3/4 मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये 1/8 हो जाएगा। क्लियर? ओके, नाउ कोई कटिंग नहीं हो रही, 3 की 8 से नहीं हो रही, 1 की 4 से नहीं हो रही, ना ही 3 और 4 की हो रही है। सो डायरेक्टली 3 1 दा 3, 4 8 दा 32. This is the answer. Clear? Now you have to do rest of the parts. Clear? Okay, now we have worksheet page number 37. We are going to do some of the parts, dividing numbers and fractions. अब हम numbers और fractions को divide कर रहे हैं। ठीक है, so this is same 16 divided by this, तो we know that 16 के denominator में 1 है और ये divide हो रहा है 4/5 से। Clear? Okay, अब students हमने क्या करना है, हमें इसको डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करना है। सो 16/1 मल्टीप्लाई बाय 5/4। अब ये 16 है, दिस इज़ 4, 4 एंड 16 आर डिविजिबल विद 4, सो 4 1 दा 4, 4 4 दा 16। तो हमारे पास क्या बचेगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 5 ओवर 1 मल्टीप्लाई बाय 1, सो 4 5 दा 20, 20/1 विच इज़ 20। क्लियर? ओके, इसी तरह से अगर हम डी पार्ट देखें तो दिस इज़ मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, मिक्स फ्रैक्शन को हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे 5 to the 10 और फिर जो आंसर आएगा उसमें हमने 1 ऐड कर देना है। ठीक है, सो 5 to the 10, 10 plus 1 11, 11/2 डिवाइडेड बाय 11/12। क्लियर? ओके, नाउ हमने डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करना है, सो इट विल बिकम 12/11। क्लियर? अब 11 and 11 कैंसिल, दिस इज़ 2, सॉरी, ओके, दिस इज़ नॉट 12, दिस इज़ 2। ओके, सो नाउ 11 और 11 कैंसिल, 2 and 12 भी कैंसिल हो रहे हैं, 11 1 दा 11, 11 1 दा 11, 2 1 दा 2, 2 6 दा 12। नाउ 1 1 6 1 आपके पास रिमेनिंग है।
वी नो दैट 6 1 द 6, 1 1 द 1, तो 6/1 आप उसको 6 ही लिख सकते हैं. Clear? So 6 is the answer. Now student, it's simple. You can now solve page number 36 and 37. So if you face any problem during solving, then you can ask me. Thank you so much. Allah Hafiz.